हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आलोक पटेल फ्रॉम मिशन हेल्थ होम्योपैथी। आज हम एक और छोटा सा केस करते हैं। ये छोटे छोटे केसेस मैं इसलिए पोस्ट करता हूँ कि ये छोटे केसेस ज़रूर हैं बट वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे पेशेंट को हम अप्रोच करना है और कैसे छोटे से रूब्रिक से, छोटी सी अंडरस्टैंडिंग से पूरा केस बदल जाता है। अब ये आप समझिए कि जो ये छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन यही अंडरस्टैंडिंग आप किसी बड़े केस में भी अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई होने वाला है। अभी मैं कुछ दिन बाद एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिस पर रीनल फेल्यूर का केस था। रीनल फेल्यूर का केस तो अंडरस्टैंडिंग ऐसी ही है, पर वो रीनल फेल्यूर केस भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है। मतलब 9.89 उसका क्रेटिनिन था। सिर्फ 3 डेज के मेडिसिन से, सिंगल डोज मेडिसिन से उसका 6.89 क्रेटिनिन हो गया। तो कितना फास्ट, जहाँ पे डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि उसका किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो होम्योपैथी के सहारे वो चला पेशेंट और मुझे लगता है कि वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा उसकी किडनी। तो केसेस छोटे और बड़े नहीं होते, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का मैटर है कि आपने केस को अंडरस्टैंड किया, बराबर से उसके रूब्रिक्स लिए, तो वो पेशेंट रिकवर हो जाएगा, कहीं से भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्यों ना हो उसको। तो इस केस को भी मैं, जैसे आप समझे कि इस केस में क्या था कि एक 40 ईयर ओल्ड फीमेल आई, उसको पीरियड रेगुलर जा रहा था। उसने बताया कि 15 से 20 दिन हो गया उसको रेगुलर पीरियड थोड़ा थोड़ा चल रहा है। उसको ऐसा लगा कि शायद ये पीरियड बंद होता है, 40 की एज हो गई तो इस वजह से हो सकता है ऐसा, पर ये थोड़ा पीरियड चल ही रहा था। लेकिन अभी 3 दिन से उसका पीरियड बढ़ गया, तो उसने बताया कि अभी 3 दिन से ज़्यादा हो गया इसलिए मैं आई हूँ। समझिए आप, 15 दिन से थोड़ा चल रहा था, तब उसने कहा कि, मैंने कहा कि 15 दिन पहले क्यों नहीं आए आप? बोला कि मुझे लगा कि ये ठीक हो जाएगा थोड़ा, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। अब जाके उसका तकलीफ़ बढ़ गया, इसलिए वो मेरे पास आई। और मैंने पूछा इतने लेट क्यों आई हो, तो उसने स्माइल दे दिया बस कि ऐसा ऐसा हुआ। और फिर उसके बाद मैंने पूछा तकलीफ़ क्या है? बोला बस कमज़ोरी लग रही है और मैं इसलिए आई हूँ कि आपका पता, मेरी एक कज़न सिस्टर है, उसने बोला कि उसका भी पीरियड सेम प्रॉब्लम उसका ठीक हुआ, इसलिए मुझे मेरे हस्बैंड यहाँ ले आए और मुझे लगा कि यहाँ चलना चाहिए। तो ये उसके साथ इतना ही वर्जन था और इतने ही वर्जन में उसको मेडिसिन दी गई। इतनी छोटी सी बात पे, इतने छोटे से कन्वर्सेशन पर मेडिसिन डिसाइड हो गई और मेडिसिन दी गई। सिर्फ सिंगल डोज मेडिसिन दिया मैंने, उसके नेक्स्ट डे से उसका पीरियड धीरे कम होना शुरू हो गया। नेक्स्ट डे आफ्टर 3 डेज कम्प्लीटली बेटर, सिर्फ सिंगल डोज मेडिसिन से, तो उसका पीरियड बंद हो गया। तो इस केस को कैसे एनालाइज किया अपन देखते हैं कि जैसे कि इस केस में अपन ने, पहले पेशेंट ने क्या बोला? पेशेंट ये बोला कि 15 दिन से चल रहा है, तो अब यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। उसने ध्यान दिया पर अभी कोई तकलीफ़ नहीं थी इसलिए नहीं आई। मतलब वो उस चीज़ से कोई लेना देना भी नहीं है उसका, तो मतलब वो उस चीज़ के लिए वो बेहोश है, होश में नहीं है। चल रहा है, ठीक है, ठीक हो जाएगा। ये एक फ्रिबुलस का भी शेड है, पर फ्रिबुलस में पेशेंट एक्शन लेता है लेकिन उस एक्शन के बाद लापरवाही करता है। ये एक, अब लेकिन उसकी तकलीफ़ बढ़ गई, इसको भी जोड़िए कि पहले वो उसको उतना ध्यान नहीं दिया, फिर उसकी तकलीफ़ बढ़ गई। तो ये होश में नहीं थी, मतलब उस तकलीफ़ के लिए वो होश में नहीं थी। उसके बाद वो उसको किसने जगाया? उसकी जब तकलीफ़ बढ़ गई तो उसने जगा दिया। तो ये अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग, ये एक रूब्रिक है। मतलब कोई तकलीफ़ ज़्यादा हुई, तब उसने उस तकलीफ़ ने उसको जगा दिया कि जाओ अब आप डॉक्टर को दिखाओ। तो ये एक रूब्रिक था, अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। वो उसको नींद से जगा दिया कि जाओ अब डॉक्टर को दिखाओ। दूसरा, अब तकलीफ़ बढ़ गई है, ये एक रूब्रिक था, डिल्यूजन इनलार्ज्ड। तीसरा था स्माइलिंग, वो बार थोड़ी सी बात करती थी, वो स्माइल कर देती थी, आंसर देने के बाद वो स्माइल करती थी। और चौथा रूब्रिक था ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। वो कैसे आई? ये इम्पोर्टेंट था कि उसकी को सिस्टर ने उसने रेफ़र किया
और वो इसलिए रिफर्ड हुई क्योंकि उसका सेम प्रॉब्लम पीरियड का ठीक हुआ। तो ये ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल, इन चारों रूब्रिक के ऊपर एक मेडिसिन थी, सिंगल मेडिसिन आई बेलाडोना। तो बेलाडोना 30 का एक सिंगल डोज देने के बाद पेशेंट एब्सोल्युटली रिकवर हो गया। तो ये छोटे छोटे से केसेस हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।